तबाही की तस्वीरों को लेकर के स्पेन में देखिए जिस तरीके से आसमानी आफत जो है वो आई थी। आसमानी आफत के बाद पूर्वी और जो दक्षिणी क्षेत्र था वहां पर जो आसमानी आफत की तबाही थी वो तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो उसके निशान है अब वो साफ तौर पर इन शहरों में नजर आ रखे हैं। तबाही के मंजर की तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। स्पेन में तबाही के जिंदा निशान। बाढ़ गई, अब सिर्फ दर्द के सबूत। न आना इस देश फिर तबाही। स्पेन बीते लगभग महीने भर से तबाही का तंज झेल रहा है। अपने घर की बालकनी से मदद की गुहार लगाते लोग स्पेन में आज के दिन आम हैं। हाथों में पोस्टर और अपने परिवार की हिफाजत की आस लिए खड़ा यह परिवार इस बात की गवाही दे रहा है कि स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों ने महीने भर से जो दर्द झेला है, जिस दर्द में जिया है, वो इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई गाड़ियां और गाड़ियों के अंदर सड़कों पर जमा मलबा ये समझाने के लिए काफी है कि स्पेन के इन इलाकों ने आखिर क्या देखा है। और जो भी देखा, जितना भी झेला, अब उस दर्द पर मरहम लगाने की कवायद जारी है। गाड़ियां खींच कर ले जा रही क्रेन इस बात को चीख चीख कर कह रही है कि स्पेन अपने उन जख्मों पर तेजी से मरहम लगा रहा है ताकि वो जख्म समय के साथ नासूर न बन जाए। फुटबॉल के मैदान खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और गोल पोस्ट की जाली पर जमा मलबा अब इस स्टेडियम के दोबारा गुलजार होने की ख्वाहिश लेकर अभी शायद लंबा इंतजार करेगा। स्पेन की एक बीमा कंपनी जो इन नुकसानों की ज्यादातर भरपाई कर रही है, उसका कहना है कि घर के नुकसान की भरपाई के लिए 21,000 दावे आ चुके हैं, जबकि व्यापारिक संपत्ति के लिए 12,000 लोग दावा कर चुके हैं। मोटर वाहनों के लिए 44,000 दावे अब तक उनको प्राप्त हो चुके हैं। एक तरफ नुकसान की भरपाई की कोशिश, तो दूसरी तरफ सड़कों, गलियों, कस्बों, बाजारों से हटता मलबा। लेकिन ये तस्वीर और इस तस्वीर की तासीर ये बताने के लिए काफी है कि इस दर्द को जाने में अभी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में 5,000 हिंदू लड़कियों को तलवारबाजी सिखाई जा रही है। किस लिए? आत्मरक्षा के लिए। दावा किया जा रहा है कि अगर लड़कियां आत्मरक्षा सीखेगी, खुद तलवारबाजी सीखेगी, तो लव जिहाद के जो केसेस सामने आ रहे हैं उससे वो बच पाएंगी। और इसको लेकर के बाकायदा एक कार्यक्रम रखा गया है। आज होने वाले इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे, मोहन यादव पहुंचेंगे। अब कांग्रेस जो है इसको लेकर के सियासत कर रही है। कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है। वो कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई ये तस्वीरें देखिए। तलवार चलाती ये लड़कियां आत्मरक्षा के हुनर सीख रही हैं। करीब 5,000 हिंदू लड़कियों को तलवारबाजी सिखाई जा रही है। नारी के सम्मान में, हर महिला मैदान में। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि लड़कियों को तलवारबाजी सीखनी पड़ रही है। इस बात का जवाब कार्यक्रम की आयोजक सदस्य मुस्कान की तरफ से आया। उन्होंने साफ कर दिया कि आज लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के चलते महिला और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह का अनूठा अभियान शुरू किया गया है।
कई तरह की अत्याचार की घटनाएं हम लोग देखते आ रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस जिसमें एक बच्ची को कई टुकड़ों में काट दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी लव जिहाद के केस होते हैं। अभी हाल ही में इंदौर में छतरीपुरा में एक हिंदू मुस्लिम वाला केस हुआ और सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस तरह की घटनाओं को मैंने देखा तो मन में एक पीड़ा हुई कि कुछ हम ऐसा करें कि लड़कियां अपनी खुद की सुरक्षा खुद कर सके। दूसरी तरफ इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज का कहना है कि सीएम सिर्फ एक ही धर्म का संरक्षण कर रहे हैं। जो कोई भी समाज समुदाय अगर चाहे तो ऐसी ट्रेनिंग दे सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन किसी समाज की ऐसी ट्रेनिंग में कि भाई हम इनको अंतर समुदाय विवाह से रोकने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये इसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी एक चिंता का विषय है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बेहद तल्ख पलटवार किया। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि आखिर कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी दिक्कत क्या है। यही समस्या है कि जब भी हिंदुओं की बात होती है कांग्रेस पार्टी उसमें मुस्लिम वर्ड जोड़कर तुष्टीकरण का स्वरूप देती है। हम तो बेटियों की सबलता की बात कर रहे हैं। भारत की हर बेटी हमारी बेटी और भारत की हर बेटी को मान सम्मान आत्मरक्षा और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। पर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के लिए मुसलमान शब्द जोड़ देती है और जो अर्थ है उसका अनर्थ करती है। इस कार्यक्रम का आयोजन आज इंदौर के स्टेडियम में होने वाला है, जिसके मुख्य अतिथि खुद सीएम मोहन यादव होंगे। कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का दौर है। दूसरी तरफ आयोजकों का दावा है कि आज ये कार्यक्रम निश्चित ही नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नारी के सम्मान में। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रखी है। आपको बता दें, जहां पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन के 4 जो डिब्बे हैं वो बताया जा रहा है सिकंदराबाद शालीमार एक्स हादसे का शिकार हुए हैं। पटरी से उतरे हादसे में किसी के घायल होने की फिलहाल खबर नहीं है। हावड़ा के अंतर्गत यह हादसा हुआ है। तो ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। तो हादसे में किसी के घायल होने की फिलहाल खबर नहीं है और ये जानकारी मिल रही है कि मौका रहते यहाँ पर सकुशल बचाया गया लोगों। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अवैध मजार मस्जिद को लेकर के लोगों में आक्रोश है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और आरोप भी लगा रहे हैं प्रशासन पर भी और पुलिस पर भी कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इसका निर्माण हो गया। उनकी नाक के नीचे ही इन लोगों ने निर्माण कर दिया। कैसे और इसको लेकर के किस तरीके से आक्रोश है लोगों के बीच, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। अवैध मजार, गुस्सा पार। कब्जा जिहाद, बढ़ा आक्रोश। अवैध मदरसा, एटीएस का छापा।